प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स एजुकेटर्स पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज। उस एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने 3 या 4 प्रॉपर्टीज कर ली थी। आज अपन लोग उन प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाएंगे। जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है उनका अपन लोग अध्ययन करते हैं। आइए देखिए क्या क्या रिमेनिंग प्रॉपर्टीज रह जाती हैं एडजॉइंट की। तो देखिए P4 तक अपन ने कर ली थी, P5 में स्टार्ट कर रहा हूं अभी। देखिए एडजॉइंट ऑफ KA, एडजॉइंट ऑफ KA बराबर K की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A, जहां K जो है वो आपका रियल नंबर है 0 को छोड़कर। सेम टू सेम ये क्वेश्चन आप लोगों को ग्रेड सेकंड के 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन यही था कि एडजॉइंट ऑफ KA बराबर है। तो ज्यादातर विद्यार्थी जिनका नहीं पढ़ा हुआ होता वो क्या करते हैं, K इंटू एडजॉइंट ऑफ A को राइट उत्तर कर देते हैं। जबकि रियल में ये वाली प्रॉपर्टी इस तरह से होती है। और ये n क्या है, कल अपन लोगों ने इस बात के ऊपर डिस्कशन कर लिया था। क्या था ये n के बारे में, क्या था, जहां A जो है इसके अंदर, जहां A n इंटू n क्रम का कोई वर्ग अवयव है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इस बारे में। आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, आपने उसको किसी कांस्टेंट से गुणा किया और कांस्टेंट से गुणा करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आया उसका आपने एडजॉइंट निकाला। तो वो जो एडजॉइंट है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब देखिए 2 गुणा 2 वाली में तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जिस कांस्टेंट से गुणा किया वही कांस्टेंट बाहर आएगा। देखो कैसे, क्यों, क्योंकि जैसे आप n का मान 2 लिखेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी इस तरह से आप लोगों को मिलती है। देखो यदि n बराबर 2 हो तब आपको ऐसा लगेगा, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1। n बराबर जब 2 होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि केवल k ही बाहर आया है। इस वाली बात को अपन लोग देख भी लेते हैं एग्जांपल से। जैसे आपका A है, ये आपका A है, जैसे आपने जैसे इस एक को कोई संख्या 3 से गुणा किया, 3 ने निकाला तो 6 माइनस 3 9 और 12। अब जैसे आप लोग एडजॉइंट ऑफ 3 निकालते हो तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये इंटरचेंज होंगे और इनके चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। अब जैसे आप लोग क्या करते हो, इस एक का एडजॉइंट भी निकाल लो। इस एक का एडजॉइंट बोलो क्या आएगा, इनको इंटरचेंज और इनके साइन चेंज। तो आपको यहां पे जैसे आप लोग केवल 3 कॉमन लीजिए, 4 1 और ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए यहां पे मिल गया। देखो एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2 गुणा 2 वाली में तो आपको केवल इस प्रकार की फीलिंग आएगी कि एडजॉइंट ऑफ के बराबर क्या आएगा, के बाहर और एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप लोग 3 गुणा 3 गिलेंगे, 3 गुणा 3 गिलेंगे तो थोड़ा सा वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। के बाहर नहीं आएगा, के से ज्यादा बाहर आएगा के स्क्वायर। देखो अगर n बराबर अगर 3 हो तब यही प्रॉपर्टी हमारे सामने बन जाती है, एडजॉइंट ऑफ के बराबर कितना, के की पावर 3 माइनस 1 के स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप लोग कोई भी एक 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स लीजिए, उसके बाद में आप लोग उसको किसी कांस्टेंट से गुणा कीजिए, जैसे 3 से कर लीजिए, और 3 से गुणा करने के बाद आप उसका एडजॉइंट निकालिए। 3 से गुणा करने के बाद एडजॉइंट ऑफ 3 निकाल लीजिए आप लोग। आप एक तरफ एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के रख लीजिए, ठीक है। अब आपको उस एडजॉइंट ऑफ 3 में से 9 कॉमन लेना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तब आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिलने वाला है। अर्थात आप लोगों को इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी, एडजॉइंट ऑफ जैसे 3a की बात करूं तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिलने वाला होगा। ये इस प्रकार की स्थिति आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग एग्जाम्पल से इस चीज को खुद चेक करिएगा, क्योंकि आप लोगों को एडजॉइंट निकालना आता है ये 3 गुणा 3 क्रम के इस वर्ग मैट्रिक्स का, तो आप लोग इसको खुद चेक कर सकते हैं। क्यों भैया? ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो 2013 के सेकंड ग्रेड में पूछी गई है इस प्रकार से ही। देखिए आगे क्या प्रॉपर्टीज हैं और उनका भी अपन लोग अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट 5वीं 6वीं प्रॉपर्टी ये है कि मान लो आप लोग एडजॉइंट निकालते हैं ए इंटू बी का, ए इंटू बी का एडजॉइंट निकालते हैं, तो वो आपको स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर मिलने वाला है। जहां ए और बी समान क्रम के वर्ग अवयव हैं। समान क्रम के अपने को इसलिए लेने पड़ते हैं कि इनका गुणनफल तभी संभव होगा, अगर आप अलग अलग क्रम के लोगे तो इनका फिर गुणा संभव नहीं होगा। ठीक है, तो ए और बी समान क्रम के वर्ग अवयव हैं, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है आपकी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो जाता है स्टूडेंट। एक ये है P7, आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, ए और बी ले लीजिए, 2 गुणा 2 की ले लीजिए, ए भी 2 गुणा 2 की ले लीजिए, बी भी 2 गुणा 2 की ले लीजिए, उसके बाद दोनों को गुणा कीजिए, ए और बी का गुणा एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा, उसके बाद आप उसका एडजॉइंट निकालिए और वो जो एडजॉइंट आएगा वो बी के एडजॉइंट और ए के एडजॉइंट के गुणनफल के बराबर आपको मिलने वाला है। ऐसा आप लोग देख सकते हैं इसको। अगली 7वीं प्रॉपर्टी ये है कि अगर तुम लोग ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालोगे, ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालोगे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। मतलब आप लोगों के पास ए जैसे n इंटू एन क्रम का स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने उस ए का ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद में उसका एडजॉइंट निकाला, तो वो आपको कितना मिलने वाला है? एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर आपको मिलने वाला है। ये वाली बात भी आप लोग कोई भी मैट्रिक्स लेकर चेक कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट 7वीं 8वीं प्रॉपर्टी के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग किसी इकाई मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हो IN, तो आपको इकाई मैट्रिक्स ही मिलेगा। अगर आप लोग जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा। इसके बाद में अगर आपका ए जो है वो सममित है, ए अगर सममित अवयव है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी सममित ही होगा भैया, एडजॉइंट ऑफ ए भी सममित होगा। अगर आपका ए सिमेट्रिक है तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए भी सिमेट्रिक होगा। ये वाली बात आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे मान लो ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज हो किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा, ऐसा दिया हुआ है। अब जैसे आप कह रहे हो कि ए सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा? आप लोग एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकाल के देखो। आप लोग इसको यहां से इस प्रॉपर्टी से ये लिख सकते हो, और जैसे आप लोगों को ये पता है लेकर चले हो तो ए के ट्रांसपोज की जगह ए लिख दो। तो ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर ही आ रहा है, दैट मीन एडजॉइंट ऑफ ए कैसा होगा? सममित होगा। तो अगर ए सममित है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगा? सममित होगा। अगली प्रॉपर्टी बनती है डियर, अगर आपका ए विकर्ण अवयव है, ए अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये भी विकर्ण अवयव होगा। और अगर ए जो है वो ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो भी कैसा होगा स्टूडेंट? त्रिभुजाकार होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टीज आप लोगों को एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हैं। मेन तो जो P7 तक जो प्रॉपर्टीज हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन सब का आपको ज्ञान होना चाहिए। P7 तक प्रॉपर्टीज, बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी ठीक है,
बाकी आपको 7 प्रॉपर्टियों का तो अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। एक स्टूडेंट, एक और प्रॉपर्टी है P12 है, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आप लोग a की पावर n का एडजॉइंट निकाल, a की पावर m मतलब a की पावर m का एडजॉइंट निकालते हैं तो वो एडजॉइंट ऑफ a की होल पावर m के बराबर मिलेगा, जिसमें m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इस बात का क्या मीनिंग है कि जैसे मान लो आपने a स्क्वायर का एडजॉइंट निकाला तो एडजॉइंट ऑफ a के स्क्वायर के बराबर मिलेगा, a क्यूब का एडजॉइंट निकाला तो एडजॉइंट ऑफ a के क्यूब के बराबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप लोगों ने उस a का स्क्वायर कर लिया, a का स्क्वायर करके उसके बाद में उसका एडजॉइंट निकाल लिया, तो वो उतना ही आएगा जितना एडजॉइंट a का स्क्वायर निकालेंगे आप। जैसे आपने a क्यूब निकाल लिया, a क्यूब निकाल के फिर उसका एडजॉइंट निकाला तो उतना ही मिलेगा जितना एडजॉइंट ऑफ a का क्यूब आपके पास है। ठीक है, तो ये वाली सब जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है। ओके, इसके साथ एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज का जो कार्य है वो पूरा होता है। अब अपन लोग आगे पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराना चाहूंगा। जो अपन ने जो कल डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जो 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनका एप्लीकेशन भी अपन ने किया था, उन पे आधारित एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो अपन लोग लेंगे। उसके बाद में अपन लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है डियर कि यदि ये 2020 का जो आपका सेकंड ग्रेड है उसमें आपको पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है एग्जाम में। क्वेश्चन यह है कि यदि a बराबर 2 -3 1 और -1 ऐसा दे रखा है, और तब आपसे पूछ रहा है a की पावर 1003 इसके सारणी का मान पूछ रहा है स्टूडेंट आपसे, और आपको इसके ऑप्शन दे रखे हैं 31, 21, 18 और 11। 18 और 11 ये इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन लोग कैसे सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कौन से गुणधर्म पे आधारित है डियर? कल अपन ने एक प्रॉपर्टी देखी थी, ए बी का सारणिक जो है वो ए का सारणिक इंटू बी के सारणिक के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा मैंने आपसे कहा था कल। वो प्रॉपर्टी अपन लोग इसमें लगाएंगे। एक ये वाली प्रॉपर्टी भी होती है, ए की पावर एन का सारणिक, या ए की पावर एन की जगह मान लीजिए अपन लोग और कुछ कर लेते हैं, लेमडा कर लेते हैं, ए की पावर लेमडा का सारणिक जो है वो सारणिक ऑफ ए की पावर लेमडा के बराबर होता है, जहां जो लेमडा है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ए स्क्वायर का सारणिक ए के सारणिक के स्क्वायर के बराबर है, ए क्यूब का सारणिक ऑफ ए की क्यूब के बराबर है। ये वाली जो दो प्रॉपर्टी है, इन दोनों प्रॉपर्टीज पे आधारित जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। देखिए अपन लोग इसको कैसे करेंगे। पहले आप लोग इसको मैदान में उतारिए जिसका मान निकालना है, और आप लोग एक काम करके रख लीजिए, एक का सारणिक तो निकाल के रख लीजिए, क्या पता कहां जरूरत पड़ जाए। हाँ, कितना? माइनस का 2 और प्लस का 3, 1 आ गया। अब आपको जिस चीज का मान निकालना है उसको मैदान में लाइए। 1003 माइनस 5 इंटू ए की पावर 1002। ऐसा करो, ए की पावर 1002 को कॉमन लो, यहां बचेगा a माइनस 5i, ये इकाई मैट्रिक्स बच जाएगा इसके गुणा में। अब ऐसा करो डियर, a इंटू बी के सारणी की प्रॉपर्टी का उपयोग करो। आप बोलो, ऐसा लिख दूं और साथ में ऐसा लिख दूं, ठीक है? अब तुम लोग इसको है ना ये वाली प्रॉपर्टी का उपयोग करते हुए ऐसे लिख दो इसको, ठीक है?
अब आपको इसकी जरूरत है a माइनस 5i की। तो आपके पास ये a है ना, इसमें से आप 5i को कम करो, देखो क्या मिलता है। a माइनस 5i का मान निकालो। तो पहले तो आप a को लिख लो, फिर i लिख लो, ये i हो गया। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो भैया। पांच को अंदर गुणा कर लो तो 5 0, ठीक है। अब स्टूडेंट बाकी कर लो, 2 माइनस 5 माइनस का 3, फिर माइनस का 3, फिर 1, फिर माइनस का 6, ठीक है। अब तुम लोग इसका सारणिक निकाल दो, इसके सारणी का मान बता दो। 18, ये प्लस का एक ही है भैया, तो 18 और प्लस 3 हो जाएगा 21। देखो 18 और प्लस 3 21 हो गया ना। तो a माइनस 5i का जो सारणिक है वो 21 आ गया। अब आप लोग यहां आ जाओ, इसका सारणिक 21 लिख दो। और एक का सारणिक ऑलरेडी कितना आया था हमारे पास, एक आया था ना, तो 1 की पावर 1002 और गुणा 21, तो आपको उत्तर कितना मिल गया इसका, 21 मिल गया। मतलब ये वाला जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमारी ये जो दोनों प्रॉपर्टी हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज पे आधारित ये क्वेश्चन आप लोगों का था, ठीक है। ये 2020 की सेकंड ग्रेड में आपको पूछा गया है। एक स्टूडेंट, कल हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए का सारणिक, याद आ रहा है क्या, इस तरह से थी ये। इस वाली प्रॉपर्टी पे आधारित एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाना चाहूंगा, जो आपकी 2022 की फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। 2022 के फर्स्ट ग्रेड में देखिए क्या क्वेश्चन है। अगले पेज पे ले लेते हैं। 2022 की ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन था सुनिएगा, कि यदि P तीन गुणा तीन क्रम का, यदि P 3 गुणा 3 क्रम का एक मैट्रिक्स है, यदि P 3 गुणा 3 क्रम का एक मैट्रिक्स है जिसकी सारणिक का मान 10 है, जिसकी सारणिक का मान 10 है, तब आपसे पूछ रहा है तब अवयव है -3p का सारणिक कितना होगा। अवयव शब्द लिख दिया तो उसके बाद में इससे ऐसे लिखना पड़ेगा, -3p का सारणिक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इसके जो ऑप्शन है वो 270, -270, 207 और माइनस के 207 दे रखे हैं। अब देखो इसके अंदर मैं आपको जो अभी बता रहा था ना, ये वाली प्रॉपर्टी, लेमडा एक का जो डिटरमिनेट होता है वो इसके बराबर होता है। जहां n आपको पता ही है, इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है n इंटू एन का ऑर्डर है ये मैट्रिक्स ए, वहां से ये n उठाया गया है। तो अब आप लोग देखिए, यहां से आपको ये पूछा गया है, आपको दे रखा है p की सारणिक का मान दे रखा है, मतलब तुमको p का सारणिक दे रखा है कितना 10, ये तुमको दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और तुमसे इसका सारणिक पूछ रहा है, -3p का सारणिक पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो लेमडा का काम है वो माइनस का 3 कर रहा है और n का काम है वो 3 कर रहा है। तो क्या करोगे, -3 की पावर 3 करोगे और p का सारणिक लिख दोगे। उसके बाद में देखो ये माइनस का 27 हो जाएगा और इसका मान कितना 10 है।
तो ये इस तरह से इसका जो आंसर है वो माइनस का 217 आने वाला है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, केवल इस प्रॉपर्टी पे आधारित है। पीछे वाला जो क्वेश्चन जो था वो भी आप लोगों के प्रॉपर्टी पे आधारित ही था। देखिए, और मैं आपको बताऊं एक क्वेश्चन की मुलाकात आपको और करवाता हूं। देखो, अपन ने जो कल पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी जो अपन ने एडजॉइंट की पढ़ी थी, वो मैं आपको याद दिलाऊं क्या थी। 2022 के सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 के सेकंड ग्रेड में कौन सी प्रॉपर्टी थी? कल एक ऐसी प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने लिखी थी कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो सारणिक होता है वो सारणिक ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर होता है। ये वाली प्रॉपर्टी कल आपने देखी थी, आपको याद आ रही होगी, जहां ए जो था वो क्या था, n इंटू एन क्रम का क्या था, वर्ग मैट्रिक्स था। ठीक है। अब ये जो 2022 की एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्वेश्चन यूं था कि यदि, क्वेश्चन इस तरह से था स्टूडेंट, यदि P बराबर 1 अल्फा 3 133 244 ऐसे दिया हुआ था, और इस तरह से था कि ये जो P है ये क्या है, यदि P बराबर ये, जहां P एक 3x3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स A का सहखंडज मैट्रिक्स है। एवं ए का जो सारणिक है वो 4 है, तब अल्फा का मान आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था, और इसके ऑप्शन जो दे रखे थे वो ये थे 5, 4, 7 और 11। देखो क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, एक पी मैट्रिक्स दे रखा है और पी को बता रखा है कि पी कौन है। पी एक 3x3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स ए का सहखंडज है। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो पी दिया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है? पी। और ए का सारणिक 4 है, तो आपको एडजॉइंट ए के सारणिक में और ए के सारणिक में संबंध स्थापित करना चाहिए। और इसका जो क्रम है ए का जो क्रम है वो 3x3 ही होगा, क्योंकि इसके एडजॉइंट का क्रम जो है वो आपको देखने को मिल रहा है 3x3, तो ए का ऑर्डर भी 3x3 ही होगा। तो यहां से क्या प्रॉपर्टी बनती है? एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेट है वो आपको मिलता है डिटरमिनेट ऑफ ए का स्क्वायर। तो डियर यहां से देखो, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेट है इसको मैं आप लोगों को ऐसा करना चाहूंगा, इस एडजॉइंट ऑफ ए की जगह मैं पी लिखना चाहूंगा और सारणिक ऑफ ए की जगह में 4 लिखना चाहूंगा, तो 4 का स्क्वायर 16। ये आपको गिवन है इसके अंदर, पहले ये तो दे रखा है, ये आपको दे रखा है और आपको इसका उपयोग करना है। तो ये वाला रिजल्ट आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक बराबर है सारणिक ऑफ ए की पावर 3 - 1 मतलब 2। अब इसकी जगह आपने पी लिख दिया, तो पी का डिटरमिनेट बराबर कितना हो गया? 4 का वर्ग 16। अब आप यहां से इस पी का डिटरमिनेट निकालिए और वो जो मान है वो अपन लोगों को यहां लिखना है। दैट मीन 1 अल्फा 3 133 244 का डिटरमिनेट बराबर 16। अब हमें इस डिटरमिनेट को हल करना पड़ेगा और यहां से हमें अल्फा निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड कीजिए, तो चिन्ह आपको पता ही है, प्लस माइनस प्लस होते हैं इसके लिए, तो प्लस 1 इंटू इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, 12 - 12 0, फिर माइनस इंटू अल्फा। आप लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हो? 1 को उसके कोफैक्टर से गुणा कर रहे हो, 1 का कोफैक्टर 0 है, फिर अल्फा को गुणा कर रहे हो अल्फा के कोफैक्टर से, तो वो माइनस चिन्ह सहित आ रहा है, वो माइनस इंटू इसका माइनर लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 0 माइनस अल्फा इंटू, बोलो इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो, तो 4 - 6 -2, फिर प्लस 3 इंटू, हाँ
इसको छोड़ो और इसको छोड़ो तो 4 माइनस 6। यहां पे भी देखो 4 माइनस 6 यहां था, यहां पे भी क्या है देखो 4 माइनस 6 बराबर 16। ओके, ये तो 2 अल्फा माइनस का 6 बराबर 16, तो यहां से 2 अल्फा बराबर कितना हो गया 22 हो गया। तो यहां से फिर अल्फा कितना आएगा 11। तो ये अल्फा का जो मान है वो आपको क्या मिल गया 11 मिल गया। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया। तो एक्सपेंड करना आपको आता ही है, इसकी किसी भी रो को एक्सपेंड कर सकते हो, किसी भी कॉलम को लेकर आप लोग एक्सपेंड कर सकते हो, जिसका तरीका हम लोगों ने पहले सीख लिया है। तो ये वाला जो अभी जो अपन ने 3 4 5 क्वेश्चन किए उसमें आपने देखा कि ये एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी पे आधारित क्वेश्चन था। उसके अलावा जो अभी अपन ने 2 क्वेश्चन और किए वो जो अपने सारणिक के जो गुणधर्म थे उन पे आधारित क्वेश्चन अपन लोगों ने किए। और भी अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कंटेंट अपना है उसको आगे बढ़ाते हैं और अब अपन आगे के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, मैट्रिक्स का प्रतिलोम हम लोग डिफाइन करेंगे, उससे पहले अपन लोग 2 छोटे छोटे मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ते हैं, है ना। तो वो प्रकार क्या है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, जिसको इंग्लिश में आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब है स्टूडेंट कि एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट करता हो, जिसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट करता हो। अब व्युत्क्रम एग्जिस्ट करने के लिए मैं आप लोगों को एक बात लिखाने वाला हूं। वो क्या बात होगी वो मैं लिखता हूं। वो ऐसा क्यों होगा उसका अभी थोड़ी देर बाद आपको मालूम चलेगा। पहले तो मैं लिखता हूं, ये जो लाइन लिख रहा हूं उसकी वजह थोड़ी देर बाद आपको पता लगेगी। पहले देखिए क्या लिखता हूं। कोई वर्ग आव्यूह है ए, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा यदि ए का सारणिक का मान 0 नहीं हो। ए के सारणिक का मान 0 नहीं हो तब ए क्या होगा आपका इनवर्टेबल मैट्रिक्स होगा। उसका ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब? जब ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। ओके, इसके बाद में एक और है डेफिनेशन, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। सिंगुलर मैट्रिक्स, यहां थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ये उसको नॉन सिंगुलर कहेंगे, इसको सिंगुलर कहेंगे। हाँ, इसकी क्या डेफिनेशन है? कोई वर्ग आव्यूह है ए अव्युत्क्रमणीय होगा यदि ए का सारणिक 0 हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका सारणिक कितना आएगा? इस ए का अगर सारणिक निकाला जाए तो 6 माइनस 6 0 आ रहा है, इसलिए ए इनवर्स क्या नहीं करेगा? ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, या ए इनवर्स जो है वो क्या नहीं है? विद्यमान नहीं है। ए इनवर्स विद्यमान नहीं है।
ऐसे जैसे इसका कोई एग्जांपल आप देना चाहें, जैसे ए बराबर लिख दिया 1 2 5 7, तो इसका जो सारणिक है 7 - 10 - 3 आ रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो अपन कहेंगे कि इस एक का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब आप लोगों ने ये जो डेफिनेशन लिखी है, इसके पीछे कारण क्या है, इस प्रकार से क्यों कहते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा इसके साथ में लगे हाथ। प्रतिलोम मैट्रिक्स की परिभाषा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। यदि ए n इंटू n क्रम का कोई वर्ग अवयव है, यदि ए n इंटू n क्रम का कोई वर्ग अवयव है तथा एक वर्ग अवयव है b, उसका क्रम n इंटू n ही है, का अस्तित्व है, इस प्रकार है कि देखिए ए कोई n इंटू n क्रम का वर्ग अवयव है तथा एक वर्ग अवयव b का अस्तित्व इस प्रकार है कि आप ए को b से गुणा करते हैं तो भी in आ रहा है, b को a से गुणा करते हैं तो भी in आ रहा है, तब b को a इनवर्स कहते हैं, तब b को क्या कहते हैं, a इनवर्स कहते हैं। मतलब जो a इनवर्स जो है वो कौन हो जाएगा, वो b हो जाएगा, अगर आपको ऐसा मिला तो। मतलब एक कोई वर्ग मैट्रिक्स है, आपको एक उसी ऑर्डर का एक वर्ग मैट्रिक्स भी इस प्रकार का मिला कि ए बी बराबर भी आई आ रहा है और बी ए बराबर भी आई आ रहा है, तो जो बी है वो एक का क्या कहलाएगा, एक का इनवर्स कहलाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी को मैं यहां आपके सामने वापस आपको याद दिलाना चाहूंगा। वो प्रॉपर्टी क्या थी, हमने स्टूडेंट ऐसा पढ़ा था कि एक को अगर हम लोग एडजॉइंट ऐसे गुणा करते हैं, इसको आप संबंध नंबर 1 लगा दीजिए, इसको ध्यान में रखना है अपने को। ये तो प्रतिलोम की जो परिभाषा है वो संबंध नंबर 1 आपके पास है कि यदि इस प्रकार से आपको मिलता है तो आप बी को क्या कहेंगे, ए का इनवर्स कहेंगे। अब एक चीज अपन लोग जानते हैं कि कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो ए, उसको अगर अपन लोग ए को अगर अपन लोग एडजॉइंट ऐसे गुणा करते हैं तो ये वाली चीज हमने कल पढ़ी थी, देखी थी, आपको याद भी है। ये आप लोग जानते हो ये वाली चीज है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, सारणिक ऑफ ए इंटू आई एन बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए होता है। अपन लोग एक काम करते हैं, इसके अंदर सारणिक ऑफ ए का भाग लगाते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि ये बात तो प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स के लिए लागू होती है, ये वाली बात तो प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स के लिए लागू होती है, ये वाली बात तो अपन लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, सारणिक ऑफ ए का भाग लगा रहे हैं प्रत्येक टर्म में। मतलब यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यह देखने को मिलता है कि यदि हम किसी भी वर्ग मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ए बटा ए के सारणिक से गुणा करेंगे, चाहे आगे गुणा करेंगे चाहे पहले गुणा करेंगे, तो हमें इकाई मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो उस वाली बात को ध्यान में रखते हुए और इनवर्स वाली डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए अगर अपन लोग दोनों बातों की कंपेयर करते हैं तो हमें यह बी प्राप्त होता है, बी।
भाई प्रतिलोम की परिभाषा ये कहती है कि अगर ए बी बराबर आई बराबर बी ए हो तो बी ए का इनवर्स होता है। और ये वाली बात हम लोग जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर अपन लोग ए को किससे गुणा करेंगे, एडजॉइंट ए बटा ए के सारणिक से गुणा करेंगे, चाहे आगे गुणा करें चाहे पहले गुणा करें, इकाई मैट्रिक्स आता है। दैट मीन यही कौन है, यही ए का इनवर्स है। देन आप लोग एक और दो को मिलाकर कहेंगे, एक व दो से हम लोग क्या कहेंगे कि ये बी है और वो बी कौन है, ए का इनवर्स है। ये वाली चीज यहां से आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का एक प्रोसेस आप लोगों के सामने आ गया कि 1 में उस ए का डिटरमिनेंट लिखो और इनटू में आप लोग एडजॉइंट ए लिखिए, तो आपको ए का इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे आप लोग यहां पे ये जो डेफिनेशन दे रहे थे व्युत्क्रमणीय की, और ये कह रहे थे कि ए है उसका इनवर्स एग्जिस्ट तभी होगा जब उसका सारणिक जीरो नहीं हो, क्योंकि अगर ये सारणिक अगर जीरो हो जाएगा ना तो फिर एडजॉइंट ए में आप लोग जीरो का भाग लगाएंगे, तो या तो आपका सारे के सारे एलिमेंट 0/0/0/0/0 आ जाएंगे अगर एडजॉइंट ए खुद जीरो मैट्रिक्स हुआ तो। अगर ये जीरो मैट्रिक्स हुआ और ये भी जीरो आ गया तो ये ए इनवर्स जो है वो 0/0/0/0 के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसका फिर कोई अस्तित्व नहीं कि कितना है। और अगर इसके अंदर कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो हो गया, अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स नहीं आया और फिर आप लोगों का ये जीरो हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये इन्फिनिटी बन जाएगा वो एक एलिमेंट, या कई एलिमेंट इन्फिनिटी बन जाएंगे। जैसे मान लो 1/0 कर दूं मैं ये तो, और एडजॉइंट ऑफ ए मान लो ऐसे आ गया, इस तरह से आ गया, मान लो ये लो इस तरह से आ गया, तो क्या बन जाएगा 1/0, 2/0, 3/0, 0/0। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया ना, इसलिए अगर ए का सारणिक अगर जीरो हो जाता है तो फिर ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये वाली चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है कि ए का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अर्थात ए है वो नॉन इनवर्टेबल मैट्रिक्स होगा, अर्थात सिंगुलर मैट्रिक्स होगा अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो। और अगर यार ये जीरो नहीं हुआ तो हमारी कोई समस्या ही नहीं है, ये जीरो नहीं हुआ तो एडजॉइंट ऑफ ए कुछ भी आए, चाहे जीरो मैट्रिक्स आए और कुछ भी आए, ये तो जीरो हुआ ही नहीं ना, तो फिर इसका आप लोग भाग लगा दोगे सब में, तो आपको ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ए का जो इनवर्स हो एग्जिस्ट कर जाएगा। इसलिए ए का सारणिक अगर जीरो नहीं होता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और ए आपका इनवर्टेबल मैट्रिक्स कहलाता है, और अगर ए का सारणिक जीरो हो जाता है तो आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है और आपका जो ए है वो नॉन इनवर्टेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो दोनों डेफिनेशन है वो इस ए इनवर्स की डेफिनेशन के साथ जुड़ी हुई है। तो अपन लोगों ने सारा कनेक्शन देखा यहाँ पे, प्रतिलोम की परिभाषा भी अपन ने देखी और साथ में अपन लोगों ने दो मैट्रिक्स के और प्रकार भी अपन ने पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग पढ़ना चाहेंगे प्रतिलोम के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। अच्छा, एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक छोटा सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया, 2020 के एग्जाम में पूछा गया। देखो ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये दे दिया 2 दे दिया, -3 दे दिया है, 1 दे दिया, -1 दे दिया, तब ए का इनवर्स कितना होगा। तो आप लोग बहुत जल्दी बताएंगे ए का इनवर्स, है ना। आप लोगों को एडजॉइंट ए निकालना आता है, ए का सारणिक, दो चीजें तो चाहिए, ए का सारणिक निकालिए। हाँ ये देखो -2 और +3, 1 आ गया, और एडजॉइंट ए निकालिए। हाँ इनको बदल दीजिए और अब आप ए इनवर्स निकाल दीजिए। हाँ एडजॉइंट ए लिख दीजिए, ये लो 1/1 का सारणिक एक ही है। इस तरह से आप लोगों को ए दिया हुआ है और आपने इस ए का इनवर्स आप लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए अपन लोगों को 3 प्रकार मोस्टली जो इंपॉर्टेंट प्रकार हैं वो अभी पहले देखने हैं, वो भी देखेंगे, और प्रतिलोम मैट्रिक्स के गुणधर्म हैं उनको भी अपन लोग देखेंगे। तो क्यों ना हम लोग पहले लगे हाथ ही प्रतिलोम मैट्रिक्स की परिभाषा अपन लोगों ने सीखी अभी अभी, तो एक बार 2-3 प्रकार जो हैं वो अपन लोग यहाँ पे लेना चाहेंगे। तो सुनिए 2-3 प्रकार और कंटिन्यू करते हैं। हाँ, लाम्बिक मैट्रिक्स, प्रतिलोम मैट्रिक्स के गुणधर्म अभी क्यों में है। हाँ, क्या बताना चाह रहा हूं आपको, अगला जो प्रकार है वो है लाम्बिक मैट्रिक्स। लाम्बिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे अपन लोग, देखिए इंपॉर्टेंट है ये। अभी जो तीनों जो प्रकार लिखने जा रहा हूं, तीनों चारों, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? डेफिनेशन देता हूं। कोई वर्ग आव्यूह है ए लांबिक मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई, अगर अपन लोग ए को एन इंटू एन ऑर्डर का लिख देते हैं, कोई वर्गाव्य ए लांबिक मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई एन आए और ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर भी आई एन आए। ये कंटिन्यूटी में अपन इसलिए लिया क्योंकि ये जो अपनी जो प्रतिलोम की जो परिभाषा थी ना, उसी से चीज जुड़ी हुई है। देखो यहां से अपन लोग क्या कहेंगे, यहां आप लोग कह रहे हो कि ए को ए के ट्रांसपोज से गुणा करेंगे तो इकाई मैट्रिक्स आ रहा है, ए के ट्रांसपोज को ऐसे गुणा करेंगे इकाई मैट्रिक्स आ रहा है। दैट मीन ये ए का ट्रांसपोज ही बी का काम कर रहा है, बी का मतलब ए इनवर्स। तो स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आती हुई कि कोई वर्ग मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल होता है कि अगर उसका इनवर्स जो है वो उसके ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, उसका इनवर्स है उसके ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो समझ लेना कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। आप लोग ये वाली बात भी कह सकते हो, है ना, और आप लोग ये वाली बात भी कह सकते हो। ठीक है, प्रतिलोम मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन थी उसको इन्वॉल्व किया इसके साथ, तो अपने को ये वाली चीज अपने को प्राप्त हो रही है। अब देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों के सामने ऑर्थोगोनल का। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। देखिए आप लोग या तो ये चीज चेक कर लीजिए, है ना, देखो इसके अकॉर्डिंग करें तो ए का इनवर्स निकाल लेते हैं, तो एडजॉइंट ए तो एडजॉइंट ए चाहिए एक, तो एडजॉइंट ए बोलो, इनको बदल दो, इनको तो क्या बदलोगे, ये तो बदल दिए बस ऐसे कैसे ही हैं, और इनके चिन्ह बदल दो। ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, है ना। अच्छा एक का सारणिक बोलो, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एक आ जाएगा, तो ए इनवर्स बराबर बोलो 1/a का सारणिक और एडजॉइंट ऑफ ए, ये लो। ये का इनवर्स आ गया ना, अब तुम इसे का ट्रांसपोज कर लो। हाँ कोस अल्फा, ये रो को कॉलम में बदल देंगे, देखो दोनों सेम मिल रहे हैं ना, ए इनवर्स और ए का ट्रांसपोज सेम मिल रहे हैं, देख लो, है ना। इस वाली बात की पालना हो गई, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे आप लोग कोई अल्फा का मान लिख सकते हैं 60 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग जैसे 1/2 माइनस √3/2 √3/2 1/2, अल्फा का कोई भी मान ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, तो न्यूमेरिकल एग्जांपल भी आप लोगों का क्रिएट हो जाएगा, है ना। आप लोग ये वाली चीजें इसमें देख सकते हैं, एक को जैसे ये ए है, आप इसको ए के ट्रांसपोज से गुणा कर लो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इस एक को इस एक के ट्रांसपोज से गुणा कर लो, ये लो एक का ट्रांसपोज रहा, हाँ देखो क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन 0, और ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 मिल गया ना I2। और चाहे आप ए के ट्रांसपोज को ऐसे गुणा कर लो तो भी आपको I2 मिलेगा। तो ये पुष्टि हो गई ना इस बात की कि अगर ए को ए के ट्रांसपोज से गुणा करें और ए के ट्रांसपोज को ऐसे गुणा करें, इकाई मैट्रिक्स आए, या फिर ए का इनवर्स जो है वो ए के ट्रांसपोज के बराबर हो, तो आपका ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाता है।
आपको समझ में आई होगी डेफिनेशन। देखिए फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम हुई 2022 की, उसमें इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की परिभाषा पे क्वेश्चन आया। देखिए क्या क्वेश्चन था, ग्रेड फर्स्ट 2022 में पूछा गया। ये देखो क्या क्वेश्चन था कि यदि a बराबर 1/3, क्वेश्चन में लिख रहा हूं देखो, 1 2 2 2 1 माइनस 2 x 2y, देखो ऐसा दिया, और ये कहा कि ये एक क्या है, ये एक लांबिक अवयव है, तब x प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा। और आपको इसके जो ऑप्शन एग्जाम में दिए वो दिए 9, -9, 3 और -3, ये आपको इसके ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो ये कैसा मैट्रिक्स दे रखा है, लांबिक मैट्रिक्स दे रखा है, तो अपने को सीधा का सीधा ए इंटू ए के ट्रांसपोज बराबर आई एन के ऊपर जाना चाहिए। डियर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए, लेमडा इंटू ए और म्यू इंटू बी, ऐसे दो, ये ए और बी तो मैट्रिक्स हैं, लेमडा और म्यू कोई कांस्टेंट है, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, लेमडा इंटू म्यू और ए इंटू बी। मतलब लेमडा और म्यू तो आप लोगों के अचर है, कोई रियल नंबर है और नॉन जीरो, और ये ए और बी मैट्रिक्स है, तो आप लोग लेमडा इंटू म्यू को बाहर कर सकते हो और ए इंटू बी को आप आगे गुणा कर सकते हो, एक ही चीज होगी। मतलब आप लेमडा को ए से गुणा कर लो, म्यू को बी से गुणा कर लो, फिर गुणा कर लो, और चाहे आप लोग इस प्रकार से कर लो, बराबरी चीज आपको मिलने वाली है। ये वाली बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने को यहाँ पे इस चीज का थोड़ा सा उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है देखो, आप लोग ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर I3 लेके चलेंगे, क्योंकि आपको अगले ने ऑर्थोगोनल दे रखा है, तो आप ए लिखेंगे, तो एक का मतलब 1/3 और 1 2 2। अब इस ए का ट्रांसपोज लिखेंगे तो आप 1/3 को तो बाहर ही रख लीजिए और अंदर वालों का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 1/3, हाँ 1 2 2 बराबर I3। आप लोग सब I3 जानते ही हैं, ये समझ आया ना आपको, ए इंटू ए का ट्रांसपोज 1/9 हो जाएगा। ये वाली चीज मैंने जो आपको बताई थी यहाँ पे, वो इनको मैंने गुणा कर दिया 1/9। अब आप इन दोनों मैट्रिक्सों को गुणा करो और देखो क्या मिलता है। देखो 1 4 5 और ये 4 9, हाँ ये देखो, अब इसको इससे करेंगे तो 2 और 2 4 और -4 0, फिर ये देखो x + 4 + 2y, इस तरह से मिल गया, है ना। थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं अपन लोग, अपने को जो जगह की जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से आ जाओ। अब इसको ऐसे करो तो 2 2 4 -4 0, फिर ये देखो 2 दूनी 4 और 1 5, देखो 2 दूनी 4 1 5 और 4 9, फिर ये देखो 2x + 2, देखो इसको देखना, इसको इससे गुणा किया मैंने, तो 2x + 2 - 2y, ठीक है। अब इसको गुणा करो इससे, हाँ बोलो जी, x + 4 + 2y, फिर देखो 2x + 2, इसको इससे गुणा कर रहे हैं, 2x + 2 और -2y, ठीक है। अब इसको इससे, तो x² + 4, आप लोग आराम से गुणा कर लें, गुणा करना आप सबको आता है, ठीक है, थोड़ा सावधानी पूर्वक गुणा करें। अब देखो स्टूडेंट, आप चाहें तो इस 9 का अंदर भाग लगा दें, इस 9 का आप यहां से हटा दें इसको, और इस 9 का कहां लगा दें, अंदर सब जगह भाग लगा दें। ये लो, सब जगह भाग लगा दो 9 का, जो बाहर 9 था,
अब स्टूडेंट दोनों साइड की कंपेयर कर लो, तो ये तो 1 बराबर 1 है, ये 0 बराबर 0 है, इसके बराबर फिर 0 आएगा, देखो इसके बराबर 0, कंपेयर कर रहा हूं मैं दोनों साइड से। हाँ, तो क्या मिलेगा, इसके बराबर 0, x प्लस 4 प्लस 2y बटे 9 बराबर 0, एक समीकरण हो गई। ये 0, ये 1, ये देखो 2x प्लस 2 बटे 9 बराबर 0, तो ये भी 0 हो गया। ये और ये तो एक ही चीज है, ये और ये तो एक ही चीज है, और ये भी एक ही चीज है, तो इनकी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये और कर लो, ये लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 9। अब देखो स्टूडेंट, 1 और 2 से आप लोग एक्स और वाई का मान निकालो, और वो तीसरी को संतुष्ट भी करना चाहिए, तभी अपन लोग ये कह पाएंगे ये इसके क्या हुआ है, बराबर हुआ है। तो देखो अपन लोग इन दोनों को हल करते हैं, समीकरण 1 व 2 को, और एक्स और वाई का मान निकालते हैं फटाफट। देखो ये तो है एक्स प्लस 2y बराबर -4, और इसमें आप 2 का भाग दे लो, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो बराबर में ले गए इसको -1 को, है ना। अब देखो ये 3y बराबर -3 है ना, तो y बराबर आ गया -1, y बराबर -1 इसमें लिख दो आप, तो x से माइनस माइनस प्लस 1 बराबर -1, तो x का मान आ गया -2। ठीक है, अब -2 और -1 जो है वो इसको देखो संतुष्ट कर रहे हैं क्या, -2 का स्क्वायर 4, फिर 4, और फिर देखो -1 का स्क्वायर 1, तो 9 आ रहा है ना। इसका मतलब ये x और y के मान समीकरण नंबर 3 को संतुष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अपना काम हो गया। अब अपने को क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, निकालना क्या है, पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, x प्लस वाई पूछा गया है, तो x प्लस वाई का मान निकाल दो, कितना हो गया, x का मान तो हमें प्राप्त हुआ -2 और y का मान प्राप्त हुआ -1, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, -3 आ गया, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर केवल डेफिनेशन आधारित क्वेश्चन पूछा गया। देखो थोड़ा सा ये गुणा करने में तो आप लोगों को जो समय लगा है वो लगा ही है, इसमें अपने पास कोई इलाज नहीं इस चीज का, क्योंकि अपने को गुणा करना ही पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह से x प्लस वाई का मान ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे पूछा गया। आपको समझ आया होगा। देखिए और मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको 2-3 प्रकार कंटिन्यू बताने वाला हूं, और उन पे आधारित खूब क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स में, इसलिए उन प्रकारों की अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए अगला प्रकार क्या है, वर्गसम अवयव है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या है सुनिएगा, कोई वर्ग अवयव है ए, वर्गसम अवयव है कहलाता है वर्गसम अवयव है कहलाता है यदि ए स्क्वायर बराबर ए हो जाए, ए स्क्वायर बराबर ए हो जाए, तो वो ए है, वो क्या कहलाता है, आपका वर्गसम अवयव कहलाता है। एक एग्जांपल लेता हूं, देखो चलो आप लोग फटाफट देखें, इस एक को ए से गुणा करो कितना आता है, इस एक को ए से गुणा करो और बताओ कितना आता है। एक और लेता हूं मैं ए, इसमें भी आप एक को ए से गुणा करना और बताना कितना आता है। देखो अपन लोग करते हैं, देखो फटाफट, ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, आओ भैया, 1/4 1/4 पावर पावर आधा हो गया भैया। हाँ, ऐसे ही ये 1/2, ऐसे ही ये भी 1/2 आ जाएगा, और ये भी 1/2 आ जाएगा, तो वापिस इसके बराबर आ गया एक के, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। आप लोग इसमें देखिए, एक को ऐसे गुणा करिए,
देखो 16 माइनस 12 4, देखो माइनस का 4 और प्लस का 3 माइनस 1, देखो 48 माइनस 36 12, देखो माइनस का 12 और प्लस का 9, वापिस ये आ गया ना, ये देखो। तो ये भी कैसा मैट्रिक्स है? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो आप लोगों को पता लग जाएगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है। आप लोग उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करके देख लीजिए, और उसका स्क्वायर करने से अगर उसी के बराबर आता है तो वो फिर आपका आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। समझ आ गई होगी आपको बात। चलिए नेक्स्ट, आपको आना चाहिए अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, इसकी क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट? कोई वर्ग आव्यूह है ए, ऐसे लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स होगा अंतर्वलनीय मैट्रिक्स होगा अंतर्वलनीय मैट्रिक्स होगा यदि ए स्क्वायर बराबर आई हो जाए। तो कोई वर्ग मैट्रिक्स ए है वो अंतर्वलनीय मैट्रिक्स होता है। अंतर्वलनीय कब होगा? अगर ए का स्क्वायर किसके बराबर आ जाए? आई के बराबर आ जाए, तो वो आपका इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 0 1 1 0। आप लोग इसके अंदर आप इस ए का स्क्वायर कीजिए, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। इस प्रकार से एक एग्जांपल दिया था कि ये ए बराबर ये दिया था, तो ये किस प्रकार का है? तो ऑप्शंस दिए हुए थे अंतर्वलनीय, वर्गसम, शून्य भावी, और एक और दे दिया था अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, तो ये आप लोगों का इसका आंसर जो है इन्वोलेटरी आने वाला है। ए स्क्वायर निकालिए, देखो आप एक को ऐसे गुणा कर लीजिए, स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना मिला? 0 और 1, 0 0, बोलो बोलो, 0 हो गया क्या? बोलो 1 हो गया। क्या मिल गया? आई मिल गया। तो ये मैट्रिक्स कैसा है? आपका इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है। तो इसमें और देखना, देखें इसको और देखना, देखें गुणा करके कितना आता है, बनता है क्या? आई बनता है क्या? देखो 1 0, ये देखो किस किस एग्जांपल में आएगा, ये देखना। ये इन्वोलेटरी नहीं होगा, लेकिन लेकिन देखो कौन सा बनेगा ये, देखो क्या हुआ, 1 0, हाँ 0, फिर देखो 1, फिर देखो 0। तो ये कैसा हो गया? ये तो आइडम्पोटेंट हो गया। कैसा हो गया? आइडम्पोटेंट। तो फिर एक इन्वोलेटरी का एग्जांपल और दे देते हैं, ये ले लो 1 0 0 1, 1 0 0 1। इसमें इकाई मैट्रिक्स ही है ये, इसको आप वापिस इसी से गुणा करोगे तो आपको ए स्क्वायर बराबर इसमें वापिस आपको आई मिलने वाला है। इसमें आप इसमें गुणा कर लो, चाहे आई को आई से गुणा करोगे तो आई मिलने वाला है। तो ये भी कैसा है? ये भी कैसा आपका इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये कैसा एग्जांपल हो गया अपना? ये वाला एग्जांपल जो है वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। इन्वोलेटरी का ये हो गया, ये हो गया। अगर एक का स्क्वायर करने से अगर क्या आए, आई आए, तब वो आपका कैसा होगा? इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, शून्य भावी आव्यूह है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स,
डेफिनेशन क्या है? एक वर्ग आव्यूह है ए, शून्य भावी आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह ए शून्य भावी आव्यूह कहलाता है यदि P belongs to N का अस्तित्व है। जहां P का जो मान है वो N या N से कम, P का जो मान हो N या N से कम, इससे कम होगा। ये अगर 3 गुणा 3 का है तो P का मान जो है वो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, एक भी नहीं होगा, है ना। एक से बड़ा P का जो मान है वो एक से बड़ा, बराबर नहीं भैया, P का जो मान है वो एक से बड़ा और ये N या N से कम हो सकता है। हाँ, का अस्तित्व है इस प्रकार हो कि A की पावर P बराबर 0 प्राप्त हो। तब आपका जो A मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको थोड़ा आप अच्छे से देखिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एक वर्गा हुए A जो n इंटू एन ऑर्डर का है, निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है यदि कोई नेचुरल नंबर का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से हो और इस नेचुरल नंबर का जो वैल्यू है वो एक से तो बड़ा होना चाहिए और ये जो ऑर्डर इसका जो है उससे छोटा या बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से इसका पी का अस्तित्व होना चाहिए कि एक की पावर पी की जाए तो 0 प्राप्त हो जाए। अब जैसे आपका 2 गुणा 2 का है तो 2 गुणा 2 का है तो आप केवल ए स्क्वायर करके देख लीजिए। ए स्क्वायर अगर 0 आ गया तो आपका ए कैसा हो जाएगा? निलपोटेंट हो जाएगा। अब अगर आपका ए 3 गुणा 3 का है, ए किसका है? 3 गुणा 3 का है, तो आप लोग क्या करके देखेंगे? पहले ए स्क्वायर करके देखेंगे, 0 आ गया तो निलपोटेंट साबित हो गया। लेकिन अगर ए स्क्वायर मान लो 0 नहीं आया तो आपको फिर ए क्यूब भी करके देखना पड़ेगा। ए क्यूब, अगर ए क्यूब 0 आ गया तो भी आपका ए है निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, 3 गुणा 3 का है। तो 4 गुणा 4 का है तो आपको पहले ए स्क्वायर करके देखना पड़ेगा, 0 आ गया निलपोटेंट हो गया। ए स्क्वायर 0 नहीं आया तो आपको ए क्यूब करके देखना पड़ेगा, अगर ए क्यूब 0 आ गया तो भी निलपोटेंट हो गया, और अगर ए क्यूब 0 नहीं आया तो फिर आपको 1 की घात 4 भी करके देखना पड़ेगा, अगर वो 0 आ गया तो फिर निलपोटेंट हो जाएगा, और अगर 1 की घात 4 भी 0 नहीं आया तो फिर निलपोटेंट नहीं होगा। हालांकि आप लोगों को जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज्यादातर 2 गुणा 2 का ही होता है, तो आप लोगों को केवल ए स्क्वायर करके देखना पड़ता है। और जैसे आप लोग ए स्क्वायर करके देखेंगे आपको 0 मिलता है तो निलपोटेंट कह देना, ए स्क्वायर बराबर ए मिलता है तो आइडम्पोटेंट कह देना, और ए स्क्वायर बराबर ए मिलता आई मिलता आई तो इनवोलेटरी कह देना। ए स्क्वायर करने से सारा काम हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर बराबर ए दैट मीन आइडम्पोटेंट, ए स्क्वायर बराबर आई दैट मीन इनवोलेटरी, और ए स्क्वायर बराबर 0 दैट मीन निलपोटेंट। आई समझ में? तो ज्यादातर एग्जाम्पल में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 2 गुणा 2 का ही आता है। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं, देखिए ये वाला 2 - 4 1 - 2, इसको चेक कीजिए, ये 2 गुणा 2 का लिखा है, ये निलपोटेंट है क्या? आओ चेक करते हैं, स्क्वायर करते हैं इसमें। चलो गुणा कर लो, देखो 4 - 4 0, देखो माइनस का 8 और प्लस का 8 0, देखो 2 - 2 0, देखो माइनस का 4 और प्लस का 4 0, तो 2 गुणा 2 का था। ए स्क्वायर किया आपने, 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? निलपोटेंट मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, आपको ये इंग्लिश वाले जो इनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है,
क्यों जरूरी है? देखिए, मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखता हूं, 2016 की सेकंड ग्रेड कैसे क्वेश्चन पूछती है, सुनिएगा जरा। वो क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान करें। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें, इस तरह से पूछा गया था 2016 की सेकंड ग्रेड में। क्या लिखा था? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर इधर थे। ये सूची आपकी कॉलम फर्स्ट है और इधर आपका कॉलम सेकंड था। यहां ए, बी, सी और डी। यहां लिखा था हिंदी के पेपर में पोटेंट, इस तरह से ये ऑप्शन लिखा था। दूसरा ऑप्शन था ये। तीसरा ऑप्शन था ये। हिंदी के पेपर की बात कर रहा हूं आपको मैं। इंग्लिश में तो आईडीएम, पीओटी, एंटी लिखा था, इनवोलेटरी लिखा था, निलपोटेंट लिखा था, इंग्लिश में सिमेट्रिक लिखा था, और हिंदी के पेपर में ऐसे लिखा था। ये कॉलम 2 था, ये कॉलम फर्स्ट था। इधर क्या था? ए के लिए ए स्क्वायर बराबर ए है, तब ए। आई है, तब ए। बराबर 0 है, तब ए। ए का ट्रांसपोज बराबर ए है, तब ए। इस तरह से इधर 4 डेफिनेशन लिखी थी और उधर 4 आप लोगों के उनसे रिलेटेड जो है वो मैट्रिक्स के प्रकार लिखे थे और आपको मिलान करना था। और ऐसे जो क्वेश्चन है वो देखो कैसे बनेगा। अपन तो डायरेक्ट ही हो गया सेट, है ना? कैसे कैसे मिलान होना है देखो। ए स्क्वायर बराबर आई, सीधा ही मिलान हो गया। इनवोलेटरी ये और ये, आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं तो फिर वो थोड़ा सा इस प्रकार से क्रॉस भी आप लोगों का मिलान हो सकता है। अपन ने तो ऑप्शंस भी ऐसे लिख दिए और डेफिनेशंस भी उनके बराबर में लिख दी। तो ये इस प्रकार से आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो 2016 की सेकंड ग्रेड में पूछा गया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये इंग्लिश का जो वर्ड है वो आपको ध्यान होना चाहिए, वरना तो फिर अगर आपको वर्गसम आ रहा है, अंतर्वलनी आ रहा है और शून्य भावी आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है, तो फिर आप लोग सारा सब कुछ आते हुए भी आप लोग नहीं बता पाएंगे कि इसका उत्तर कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो अभी अपन ने प्रकार देखे उन पे आधारित क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे इस प्रकार से देखा। अब स्टूडेंट, एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग मैट्रिक्स की सीट तो कंप्लीट सोल्व करेंगे ही करेंगे, है ना? और आप लोग डिटरमिनेट की सीट के क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा आपको, डिटरमिनेट के अंदर जो आप डिटरमिनेट्स को सोल्व करेंगे तो वो कैसे सोल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे दूं। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको थोड़ा अंदाज बता दूं कि आप लोग डिटरमिनेट के क्वेश्चन कैसे हल करने वाले हैं। जैसे 2022 के एक सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया, डिटरमिनेट का क्वेश्चन था। देखो मैं आपको बताऊं, 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आएगा? इसके ऑप्शंस ये थे। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा सीट को हल करना शुरू कर दें, डिटरमिनेट वाली सीट को भी। हालांकि अपने को भी डिटरमिनेट की प्रॉपर्टीज पढ़ना बाकी है, और तो प्रॉपर्टीज
पढ़ने के बाद में हम लोग इनका बेसिक तरीके से भी सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से कैसे अपन लोग ये क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में जब पूछा जाएगा, तो मैं उसका थोड़ा सा तुम लोगों को क्या दे रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन तो ये मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया, एक क्वेश्चन में और लिख देता हूं आप लोगों के सामने, ताकि 2 क्वेश्चन का आपको आइडिया मिल जाए और आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। देखिए a माइनस बी माइनस सी, ये वाला क्वेश्चन 2010 की सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। और फिर लिखा है 2a, नीचे लिखा है 2b, b माइनस सी माइनस ए और 2b, उसके बाद में यहां लिखा है 2c और c माइनस ए माइनस बी। इस डिटरमिनेंट का मान कितना होना है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं ये। पहला है a प्लस बी प्लस सी, दूसरा है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा है इसका होल स्क्वायर, ये जैसे डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग नॉर्मली एक तरीका तो ये सीख लो आप लोग सबसे पहले, जो ट्रिकी मेथड है वो आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी अपन लोग इनको जो मूल जो नियम है, जो गुणधर्म है सारणिक के, उनका अध्ययन करके भी अपन लोग इनको और अपन लोग अलग तरीके से भी सोल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल जो शॉर्ट ट्रिक मेथड है वो आप लोग देख लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए। आप लोग क्या करना, ए और बी का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें सारणिक में रखना, ऐसा रखना, कोशिश ये करना कि ये सारे ऑप्शन अलग अलग आंसर दें। जैसे मेरे को लगता है कि ए बराबर 1 और बी बराबर 1 के केस के अंदर ये सभी अलग अलग देंगे। देखो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 है ना, ये दे रहा है 1 और 1 2, 2 का क्यूब 8, 8 या 24 है ना, ये दे रहा है देखो 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1 2, 2 का वर्ग 4 माइनस 4, और ये जैसे 1 और 1 2, 2 का क्यूब 8। तो सब लोग जो आपके ऑप्शंस हैं वो आप लोगों को अलग अलग वैल्यूज दे रहे हैं, ए बराबर 1 और बी बराबर 1 के लिए। आप लोग अगर मान लो कोई सेम दे तो आप 1 बराबर 1 और बी बराबर 2 ले लें, ए बराबर 1 बी बराबर माइनस 1 ले लें, ठीक है। ऐसे आप चेंज कर लें कि आपके ऑप्शन थोड़े से क्या सब अलग अलग आपको आंसर दे, जिससे आप लोगों का उत्तर एक ही बार में मिल जाए आपका, ठीक है। अब आप ये वाले जो मान है ए और बी के, वो आप लोग इस सारणी के अंदर रखिए और देखिए सारणी का मान निकालिए कितना आता है। देखो 2 ए और बी के एक एक लिखा है, ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1, हाँ 1 1 2, हाँ बोलो 1 2 1। अब आप लोग इसको हल कर लो और देखो कितना आता है। हाँ 1 माइनस 4, हाँ इसको छोड़ो 1 माइनस 2, बोलो 2 माइनस 1 1, कितना आया माइनस का 6, प्लस का 1 और प्लस का 1, कितना आया माइनस का 4। किस ऑप्शन ने दिया था, इस ऑप्शन ने दिया था, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में अपन लोग डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। तो ये मेथोडोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। बेसिक कैसे करेंगे वो अपन लोग अभी डिटरमिनेंट की जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है उनका अध्ययन करने के बाद अपन लोग देखेंगे। चलो इसके अंदर भी अपन लोग ये शॉर्टकट अपनाते हैं। देखो इसके अंदर भी एक काम कर लो, आप तीनों के मान एक एक ही दे दो। देखें तीनों के मान एक एक दे दो, एक एक देने से थोड़ा सा तीसरा और चौथा ऑप्शन सिमिलर हो जाएंगे। चलो 2 दे देते हैं इसका मान, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अपन लोग हल करते हैं। पहले देखो ऑप्शन देखो कितने कितने दे रहे हैं। ये तो वैल्यू देगा 2 और 1 3 और 1 4, ये कितने देगा देखो 4 दूनी 8, ये कितनी देगा देखो 4 का स्क्वायर 16, 4 तो ये बनेगा ना, 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, और ये देखो कितना देगा 2 और 1 3 और 1 4, 4 का क्यूब 64। ये ऑप्शंस आप लोगों को ये वाले मान दे रहे हैं। अब आप लोग ये वाले जो एबीसी के मान है वो आप लोग अपने प्रश्न के अंदर रखेंगे और देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। आओ प्रश्न में लिखो ये वाले वैल्यू और प्रश्न का मान निकालो कितना आता है। आओ तो देखो 1 माइनस 1 माइनस 2 बच गया। या बताओ 2a तो 2, या बताओ 2a तो 2, या 2b तो 2, या b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए कितना माइनस का 2, या 2b 2, या 2c 4, 2c 4, c माइनस ए माइनस बी तो 0। अब आप लोग इसको सोल्व करो, देखो कितना आता है माइनस का 2 इंटू इसको छोड़ो बोलो 0 माइनस 8, माइनस 2 इंटू इसको छोड़ो बोलो भैया इसको छोड़ो तो 0 माइनस 8, फिर प्लस का 2 इंटू इसको छोड़ो 8 8 और ये प्लस का 8 हो जाएगा 16। ये देखो
प्लस का 16 आ गया, ये कितना हो गया भैया, प्लस का 16 ये हो गया, और ये 32 हो गया, कितना हो गया, 64 हो गया क्या? तो 64 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ये वाला ऑप्शन दे रहा है, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर ये हो जाएगा। तो इस तरह से डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को हल करने के लिए आप लोग ये वाली ट्रिक भी जो है वो अपने पास में रखिएगा। चलो अपन लोग वापस से लौटते हैं। ये आपको मैंने इसलिए बताया था कि आप डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चंस भी हल्का हल्का सोल्व करना शुरू कर दें। अब देखो इनवर्स की अपन लोग बात कर रहे थे और इनवर्स की प्रॉपर्टीज की अपन लोग बात कर रहे थे। एक क्वेश्चन इनवर्स के ऊपर अपन लोग और करना चाहेंगे जो आपको एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, 2022 के एग्जाम में पूछा गया है और क्वेश्चन ये है कि यदि 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 और 1, इस मैट्रिक्स को आपको इससे गुणा करना है। 1 टेन थीटा बाई 2, इसका जो इनवर्स है वो बराबर दे रखा है a माइनस बी और a के, ऐसा अपने को दे रखा है। और अगला कह रहा है कि a बराबर और b बराबर कितना आएगा। पहला ऑप्शन है a बराबर 1 b बराबर 1, दूसरा ऑप्शन है a बराबर 1 b बराबर माइनस 1, तीसरा ऑप्शन है a बराबर कोस थीटा और b बराबर साइन थीटा, और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट a बराबर साइन थीटा। ये चार ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री के ये वाले सूत्र जरूर ध्यान में होने चाहिए। कौन से मैं बताऊं, साइन थीटा बराबर 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन, एक तो यह आना चाहिए आपको, एक कोस थीटा बराबर, एक ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये दो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आपको आने चाहिए, तब आप इस प्रश्न को करने की स्थिति में होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। क्या लिखा है, इसका इनवर्स निकालिए स्टूडेंट। तो इनवर्स कैसे निकलेगा, एक तो इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और एक इसके सारणी का मान निकालना पड़ेगा। तो इसके सारणी का मान आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उसको आप लोग 1 अपॉन ए का सारणिक, 1 अपॉन ए का सारणिक समझ गए होंगे, और इनटू में इसका एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट इनको बदलिए और इनके चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, बराबर आपका ये जो भी है इसको एक बार लिख दीजिए यहां। अब इसको तुम स्टूडेंट्स a इंटू लेमडा बी, a इंटू लेमडा बी, तो लेमडा को आप बाहर ले लीजिए इधर, ये इंटू ये करना है, बराबर ये लिखा हुआ है। चलो अब इनको गुणा करो, आगे वाले दोनों मैट्रिक्सों को, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 गुणा करो। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ अब इसको ऐसे करो तो माइनस टेन थीटा बाई 2 माइनस टेन थीटा बाई 2, अब इसको इससे करोगे तो टेन थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2, अब इसको इससे करोगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1, अब आप लोग इसका क्या करोगे, अंदर भाग दोगे। तो स्टूडेंट इसमें जब इसका भाग दोगे तो वहां से उस फॉर्मूला देखना क्या बनेगा, ये बट्टा ये, तो कोस थीटा बनेगा। इसमें इसका भाग दोगे तो स्टूडेंट क्या बनेगा देखना, माइनस का साइन थीटा बनेगा। फिर इसमें इसका भाग दोगे तो साइन थीटा बनेगा।
और फिर तुम इसमें इसका भाग दे दोगे तो cos थीटा बनेगा बराबर, कंपेयर कीजिए दोनों साइड से, a बराबर cos थीटा और b बराबर sin थीटा, a बराबर cos थीटा और b बराबर sin थीटा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के ग्रेड सेकंड के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही सरल सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को इसका इनवर्स आप लोगों ने निकाला और उसके बाद में इन दोनों को गुणा किया और a और b का वैल्यू आप लोगों ने निकाला। अब स्टूडेंट अपन लोग अपना जो कार्य जो हमें करना था उसको अब लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रतिलोम मैट्रिक्स के गुणधर्म। प्रतिलोम आप लोगों को निकालना आ ही गया, और प्रतिलोम मैट्रिक्स के गुणधर्म क्या क्या है सुनिएगा। पहला है, यदि a n इंटू n क्रम का कोई वर्ग अवयव हो तो, यदि a n इंटू n क्रम का वर्ग अवयव हो तो पहली प्रॉपर्टी कहती है ए इनवर्स का अगर तुम दोबारा इनवर्स निकालोगे तो भाई वापिस ए मिलेगा। ये तुम खुद को चेक करना पड़ेगा, कोई मैट्रिक्स ले लीजिए ए वर्ग मैट्रिक्स ले लीजिए, बट उसमें कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि उसका सारणिक जीरो नहीं होना चाहिए बस। हाँ, पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर ए के इनवर्स का दोबारा से इनवर्स निकालोगे तो वापिस क्या मिलेगा, ए मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है स्टूडेंट कि अगर तुम एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालोगे तो तुमको ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर मिलेगा। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है स्टूडेंट, इनवर्स की तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर तुम एक की पावर कोई n है या लेमडा है उसका इनवर्स निकालोगे तो वो ए इनवर्स की पावर लेमडा के बराबर मिलेगा। मतलब जैसे आप लोगों ने ए स्क्वायर कर लिया, ए स्क्वायर करके फिर इनवर्स निकाला तो वो ए इनवर्स के स्क्वायर के बराबर आएगा। ए क्यूब का इनवर्स निकाला तो ए इनवर्स के क्यूब के बराबर आएगा। ये वाली बात आप समझ गए होंगे। ए का ट्रांसपोज निकाल के फिर इनवर्स निकाला तो चाहे पहले ए इनवर्स निकाल के फिर ट्रांसपोज निकालो, बराबर आपको मिलने वाला है। अगली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, सबसे गजब की चीज ये है कि अगर आप लोग दो समान क्रम की वर्ग मैट्रिक्सों के गुणा का इनवर्स निकालेंगे, गुणा का इनवर्स, पहले दो समान क्रम के वर्ग मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनको गुणा कर लो, एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर उसका इनवर्स निकाल लो, तो वो आपको इसके बराबर मिलने वाला है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। मतलब आपको उल्टा इसमें गुणा करना पड़ेगा। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर आप लोग एक को डायगोनल मैट्रिक्स लेकर चलोगे, डायगोनल मैट्रिक्स जैसे DIG A1 B1 C1 ऐसे लेकर चलोगे, या जैसे मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, इस तरह से लिख देता हूं डियर तुम्हारे लिए, A1 A2 A3 जैसे ये लो, ये आप लोगों के डायगोनल मैट्रिक्स है, ये मुख्य विकर्ण के अवयव है उसके अंदर, ठीक है। तो इसका जो इनवर्स आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स से आएगा और वो आएगा 1/A1 1/A2। ये बहुत ही गजब की प्रॉपर्टी है डियर, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत गजब की है। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा तुमको। जैसे ए आपको दे दिया 2 0 0 0 3 0 और 0 0 4, और अब तुमको इसका ए इनवर्स पूछ लिया, तो तुम लोग देख पा रहे हो कि ये क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है किसका, 2 3 4 का, ये 2 3 4 का डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसका जो इनवर्स आएगा स्टूडेंट वो तुम डायरेक्ट लिखना, ये 1/A1 1/A2 1/A3, ये लो क्या आएगा 1/2 0 0 0 1/3 0 और 0 0 1/4, ये वाला आपको मिलने वाला है। इसको आप लोग DIG ऑफ क्या कहोगे, 1/2 1/3 एंड 1/4 कह सकते हो आप लोग। और आप लोग अगर आप लोगों को 3 गुणा 3 के मैट्रिक्स का एडिशन निकालना आता ही है ना, और आप इसका डिटरमिनेंट भी निकाल लो। डिटरमिनेंट के लिए भी मैं आपको एक बात कहूं, अगर ए आपका DIG है इस तरह का, तो उसका जो डिटरमिनेंट आने वाला है ना स्टूडेंट, वो भी DIG एलिमेंट्स का गुणा आने वाला है। ये लो
ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे एक ऐड कर दी मैंने कि अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी इन एलिमेंट्स के गुणनफल के बराबर आएगा, अर्थात इसका डिटरमिनेंट का मान 24 आएगा, 4 3 12 2 24। ठीक है, और इसका एडजॉइंट आप निकाल ही लोगे, फिर 1/24 और इंटू एडजॉइंट ऑफ एक करोगे, अर्थात ए इनवर्स निकालने की प्रक्रिया का जब आप लोग इसमें पालन करोगे तो तुमको ये वाली चीज 100% मिलने वाली है। लेकिन प्रॉपर्टी के तहत वो काम नहीं करके हम लोग इसी चीज को अपन लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट एक बहुत ही गजब की प्रॉपर्टी ये वाली है कि अगर आप लोग जैसे 5 प्रॉपर्टी हो गई, छठी प्रॉपर्टी अपन लोग अगले पेज पे ले लेते हैं। चलो, अगर आप लोग ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालोगे, ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालोगे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए के इनवर्स के बराबर होगा। अगर आप ए इनवर्स का क्या निकालोगे, एडजॉइंट निकालोगे, तो वो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के इनवर्स के बराबर तुमको स्टूडेंट मिलने वाला है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इसका भी आप लोग ध्यान रखें। और अब मैं तुमको एक बहुत गजब की चीज बताने वाला हूं, सुनिएगा। क्योंकि ये चीज आप जानते हो कि ए और ए के इनवर्स का जो गुणनफल है वो कितना होता है, इकाई मैट्रिक्स होता है। जानते हो ना ये वाली चीज, ए और ए का इनवर्स का जो गुणनफल है वो इकाई मैट्रिक्स के बराबर होता है। अब अपन लोग एक काम करते हैं, इसके दोनों साइड का डिटरमिनेंट लेते हैं, इसके दोनों साइड का डिटरमिनेंट लेते हैं अपन लोग, इस संबंध के दोनों साइड का। यहां से देखो क्या मिलने वाला है तुमको, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट आपको यहां से मिलने वाला है। ए इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर आई एन का डिटरमिनेंट। अब स्टूडेंट इसमें प्रॉपर्टी लगाइए ए इंटू बी के सारणिक की, तो ए का सारणिक इंटू बी का सारणिक, इकाई मैट्रिक्स कोई भी हो उसका सारणिक एक होता है। यहां से स्टूडेंट एक बहुत ही गजब की चीज तुझे मिल रही है कि ए इनवर्स का जो सारणिक होता है वो 1/a का सारणिक होता है। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप लोगों को कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है, इस तरह से 3 गुणा 3 का दे रखा है, 2 गुणा 2 का दे रखा है, और आपसे कहे कि भैया इस ए के इनवर्स मैट्रिक्स का जो मान आएगा उसका सारणिक कितना आएगा, तो वो तुम लोग ए इनवर्स की प्रक्रिया को बिना अपनाए आप लोग ए के सारणिक से ही निकाल दीजिएगा। कैसे, ए के सारणिक का आप उल्टा कर दीजिएगा तो वो ए इनवर्स के सारणिक का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। ओके, और इसके साथ ही आज की अपनी जो क्लास है वो यही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो है वो सारणिक के जो गुणधर्म हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस पे अपन लोग करेंगे। थैंक यू।